अब 7.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। देखिए कक्षा है, यहाँ पर ये 4 मित्र हैं, ए, बी, सी और डी बिंदुओं पर ये बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है? कि चंपा का ये कहना है कि ए, बी, सी, डी को अगर हम मिला दें तो ये क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। चमेली से सहमत नहीं है। ये चंपा तो ये कहती है कि ये एक वर्ग बन जाता है, जबकि चमेली इस बात से सहमत नहीं है। कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनमें से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो अब देखिए ए, बी, सी, डी एक वर्ग कब होगा? जब ए, बी, बी, सी, डी और ए, डी ये चारों बराबर हो। इसके अलावा बी, डी और ए, सी दोनों विकर्ण भी बराबर हो, तब ये वर्ग होगा। देखिए कई बार क्या होता है कि चारों भुजाएं तो बराबर हो जाती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। उस केस में ये समबाहु चतुर्भुज हो जाती है, क्योंकि समबाहु चतुर्भुज जो है वो उसकी एक ही कंडीशन है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होना चाहिए। अगर कोण 90 डिग्री का होगा तो इसके विकर्ण बराबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ से पहले ए के निर्देशांक होंगे 3, 4, बी के निर्देशांक 6, 7, सी के निर्देशांक 9, 4 और डी के निर्देशांक 6, 1। तो यहाँ ए 3, 4, बी 6, 7, सी 9, 4 तथा डी 6, 1 दिए गए बिंदु है। अब देखिए ए बी किसके बराबर होगा? x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3, x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। 6 माइनस 3 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 ये भी 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। वर्गमूल 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 3 अकेला रह जाएगा तो वर्गमूल 3। अब इसी तरह से ए बी के बाद मैं बी सी कैलकुलेट करूँगा। बी सी हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस 9 वर्गमूल 18 और ये वर्गमूल 18 है तो 3 रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह से फिर आपने क्या कैलकुलेट करना है? ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी। सी डी में 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। वही दूरी सूत्र लगाया मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, फिर इसका स्क्वायर है
-3 का स्क्वायर प्लस 9, फिर -3 का स्क्वायर प्लस 9, और ये भी कितना आएगा, वर्गमूल 18 यानी 3√3। अब लास्ट नंबर पर है डी ए। डी ए में 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर अंडर दी रूट। 3 - 6 -3 हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर यानी ये 3 का स्क्वायर हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और फिर 9, ये आ जाएगा √18 यानी 3√3। अब देखिए कि चारों भुजाएं तो बराबर होगी। अब विकर्ण और चेक कर लीजिए। विकर्ण में देखिए कौन कौन से विकर्ण हमारे पास, AC है और BD है। AC जो है वो हो जाएगा 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। 9 - 3 6, 6 का स्क्वायर 36 और 4 - 4 है, सॉरी 4 - 4 हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर, तो 36 का रूट हो गया 6। इसी तरह से BD कैलकुलेट करेंगे। BD हो जाए x2 - x1 यानी 6 - 6 x2 - x1 का स्क्वायर, तो 6 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 7 का स्क्वायर, तो 6 - 6 तो 0 ही हो गया, तो 0 का स्क्वायर और 1 - 7 यानी -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगी, तो 0 होगा, 36 का रूट 6। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे कि यहाँ क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा AC बराबर BD है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो इनमें से कौन सही होगी, चंपा सही है, इसलिए चंपा सही है। आगे प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं, -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0। अब देखिए इन बिंदुओं से हमें चेक करना है कि क्या कोई चतुर्भुज बनती है, और बनती है तो उसका वो किस प्रकार की चतुर्भुज है। तो माना दिए गए बिंदु, जो बिंदु दे रखे उनका नाम दे दीजिए P -1 -2 Q 1 0 R -1 2 और S -3 0 है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, PQ फाइंड आउट करेंगे। अब बिंदुओं P और Q के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 1 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - -2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो गया -1 और सॉरी 1 -1 इंटू -1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस,
तो ये प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, ये आ जाता है वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4, तो वर्गमूल 8 है तो इसका भी वर्गमूल लगेगा, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और ये 2 वर्गमूल बचेगा, तो वर्गमूल 8 को लिख सकता हूँ 2 वर्गमूल 2। अब पी क्यू के बाद क्यू आर, -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8, ये भी कितना आ जाएगा 2√2। इसी तरह से आर एस हो जाएगा -3 माइनस में -1, -3 - -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 और ये भी -2, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 √8, ये भी कितना आ गया 2√2। और फिर पी एस में या एस पी कह लीजिए, एक ही बात है। एस पी में -1 माइनस में -3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर, -1 + 3 यानी 2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, 4 + 4 √8, 2√2 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। पी क्यू आर एस, ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब देखिए कि अब हम ये डायगोनल चेक करेंगे कि अगर ये भी बराबर है तो ये क्या बनेगा, एक वर्ग बन जाएगा। अब पी और आर पर दूरी सूत्र लगा दीजिए, -1 माइनस में -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस में -2 का स्क्वायर, तो यह तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 1, -1 + 1 0, और ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट हो जाएगा 4। अब क्यू एस कैलकुलेट करने के लिए क्यू और एस पर दूरी सूत्र लगाएं, -3 -1 -1 का स्क्वायर, फिर 0 - 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यह हो जाएगा √16, जो किसके बराबर, 4 के बराबर। अब यहाँ देखिए कि क्योंकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, और ये सारे के इसके बराबर 2√2 के बराबर है, तथा पी आर बराबर क्यू एस, ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए पी क्यू आर एस एक वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जैसे हमने पी आर कैलकुलेट किया था ये वाला, तो कुछ स्टूडेंट ये सोचते होंगे सर कि हमने तो ये सोचा है, ये पढ़ा है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वो वर्ग होता है। तो यहाँ पर इसे 90 डिग्री भी आप सिद्ध कर सकते हैं,
कैसे कि पी आर तो आपने ज्ञात कर ही लिया, कितना है 4 इकाई है। इसके अलावा पी क्यू स्क्वेयर कितना हो जाएगा 8, क्यू आर स्क्वेयर भी 8 हो जाएगा, और पी आर का स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर अर्थात 16 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि पी आर स्क्वेयर बराबर पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर जो इस समकोण त्रिभुज बनी है इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है पाइथागोरस प्रमेय की। तो यहाँ पर कोण क्यू जो होगा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पर क्यू एस कैलकुलेट करने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एक 90 प्रूव कर दीजिए कि यहाँ देखिए 4 भुजाएं बराबर है और एक कोण 90 डिग्री का है। अगर एक 90 का होगा तो सारे इसके 90 डिग्री होंगे। तो इस तरह से भी इसको हम एक वर्ग कह सकते हैं। तो जो भी आपको आसान लगे इनमें से, कि इतना सम तो सभी में सेम होगा। अगर आगे चाहे तो आप ऐसे करके इसको एक 90 डिग्री प्रूव कर दीजिए, फिर भी वर्ग सिद्ध हो जाएगा। चाहे दूसरा क्यू एस ज्ञात करके और इनको बता दीजिए भी दोनों विकर्ण भी बराबर हैं और चारों भुजाएं भी बराबर है, तो इसलिए क्या होगा एक वर्ग होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें जो पॉइंट दिए हुए हैं वो है -3, 5, दूसरा पॉइंट है 3, 1, अगला पॉइंट है 0, 3 तथा लास्ट पॉइंट है -1, -4। तो माना पी क्यू आर एस दिए गए बिंदु है। अब देखिए कि ये किस प्रकार की चतुर्भुज है। ये ज्ञात करने के लिए पहले हम पी क्यू ज्ञात करेंगे, फिर क्यू आर ज्ञात करेंगे, फिर आर एस ज्ञात करेंगे, फिर एस पी ज्ञात करेंगे। पी क्यू 3 माइनस में -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर अंडर द रूट 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 3 5, वर्गमूल 52। अब पी क्यू के बाद क्यू आर हो जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर अंडर द रूट 0 - 3 -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 और 4 13, वर्गमूल 13। अब आर एस हो जाएगा -1 -0 का स्क्वायर, -4 -3 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये -1 का स्क्वायर प्लस में -7 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और -7 का स्क्वायर प्लस का 49, ये आ जाएगा √50। फिर एस पी -3 माइनस में -1 का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में -4 का स्क्वायर, ये -3 + 1 यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 + 4 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा वर्गमूल 83। तो सॉरी वर्गमूल 85, 81 + 4 85 होता है। तो यहाँ देखिए कि कोई भी चारों भुजाओं में से इक्वल नहीं है। यहाँ
पी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू आर विच इज नॉट इक्वल टू आर एस विच इज नॉट इक्वल टू एस पी। इसलिए पी क्यू आर एस एक सामान्य चतुर्भुज है इसे वर्ग आयत आदि कोई विशेष नाम नहीं दिया जा सकता। आगे छठे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए। यहाँ पर जो बिंदु हमें दिए गए हैं जिन्हें नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस का, पी 4 5, क्यू 7 6, आर 4 3 तथा एस 1 2 माना पी क्यू आर एस दिए गए बिंदु है। अब देखिए कि ये चारों बिंदु मिलकर के किस टाइप की चतुर्भुज बनाएंगे। यह जानने के लिए हमें पहले दो पार्ट की तरह से पी क्यू, क्यू आर, आर एस तथा एस पी ज्ञात करना होगा। पी क्यू होगा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये होगा वर्गमूल 10। इसी तरह से क्यू आर होगा 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट 4 - 7 - 3 और स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। 3 - 6 - 3 स्क्वायर है तो फिर यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। -3 का वर्ग 9 प्लस -3 का वर्ग 9, 9 और 9 18, 2 में 18 तो 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 9 गुणा 2 सॉरी 9 गुणा 2। देखिए यहाँ 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 2, 18 का रूट करना तो इधर भी रूट करेंगे, 9 का रूट 3 आ जाएगा, 2 का रूट 2 आ जाता है, तो इसलिए रूट 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे आर एस कैलकुलेट करूँगा। 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 -1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, ये वर्गमूल 10 आ जाता है। उसके बाद एस पी कैलकुलेट करेंगे। एस पी में देखिए कि 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर और 5 - 2 का स्क्वायर है तो ये 5 - 2 हो गया 3 और फिर इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर अगेन 9, 9 और 9 18। अब इसके अलावा देखिए यहाँ दो भुजाएं में पता लग रहा है कि ये वर्गमूल 10 ये दो बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होती है और वर्ग में आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, इधर इसमें भी आमने सामने की बजाय बराबर होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, आयत के डायगोनल जो है विकर्ण जो है आपस में बराबर होंगे और इसके बराबर नहीं होंगे। तो अब देखिए जैसे पी क्यू
आर एस। अब इसके विकर्ण और चेक कर लेते हैं, यानी क्यू एस और पी आर। अगर विकर्ण बराबर है तो ये आयत होगी, और विकर्ण बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज होगी। तो विकर्ण है पी आर और क्यू एस। पी आर देखिए किसके बराबर होगा, पी आर 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 4 ये 2 हो जाएगा। इसी अब दूसरा जो है क्यू एस या एस क्यू। क्यू एस जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू एस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 माइनस 4 हो गया, ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 14। 36 प्लस 14 ये हो जाएगा 50, वर्गमूल 50। तो यहाँ अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पी आर जो है वो क्यू एस के बराबर नहीं है, तथा पी क्यू बराबर किसके हैं, आर एस, और क्यू आर बराबर है एस पी की। यानी पी क्यू बराबर है आर एस के और क्यू आर बराबर है एस पी की, लेकिन पी आर और एस क्यू बराबर नहीं है, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है।